लोकसभा क्षेत्र का फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर भगवान प्रयागराज की असीम कृपा और मां गंगा की कृपा भूमि का क्षेत्र है। हम सब के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक पावन तीर्थ के रूप में पूज्य क्षेत्र है। हर व्यक्ति की आस्था जुड़ी रहती है और यह वर्ष तो विशेष है क्योंकि 12 वर्ष में आने वाला महाकुंभ का आयोजन जनवरी 2025 में फिर से प्रयागराज में होने जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को की सूची में लेकर के कम करिए, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसे मान्यता दिलाई है, ऐसी पावन धरा पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 के ठीक पहले फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव आप सबसे अपील करने के लिए आज मुझे यहां लेकर के आई है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 10 वर्ष में भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके, बिना हटे ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। और अगर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है तो प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं रहा। प्रयागराज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी ये क्षेत्र, कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, पहचान का संकट था। युवाओं के सामने, नौजवानों के सामने बेटी और बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी पहले ही नीलाम हो जाती थी। किसान शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त करता था, गरीब को राशन नहीं मिलता था। आप सोचिए, 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, पिछले 7.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इन योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों के एक मकान बन गए। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बना। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख गरीबों के घर में भी एक शौचालय बना। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का एक फ्री में कनेक्शन उपलब्ध आया। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिला और होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उन्हें मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने
याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद रहा हो, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी रहा हो, अम्बेडकर नगर का खान मुबारक रहा हो, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति, बिजनेस पार्टनर थे। लोग एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं। बहन और भाइयों, समाजवादी आंदोलन देश की आजादी के बाद देश के अंदर प्रारंभ हुआ था मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर जी, जगेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी जैसे स्वनामधन्य सोशलिस्ट और समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी को माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है, और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सफाई बिटिया घबराई। देख सफाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? हाँ, मुझे बताओ, इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्रवाई क्यों कर दी? हमने कहा इन अपराधियों को और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन और भाइयों, ये वही माफिया और अपराधी हैं जो एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे, और में एक रमेश पटेल भी थे, एक रमेश यादव भी थे। ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के सारे पर उसके संरक्षण में हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए, राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था? राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति किसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं, समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है। ये माफिया और अपराधियों का, हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं, और इनको अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पर इन लोगों ने पैदा करवाए हैं। लेकिन भविष्य बनाने का चुनाव भी है, भविष्य बनाने का चुनाव भी है, और उसी भविष्य को बनाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मैं उसी भविष्य को बनाने की अपील करने के लिए आज आपके पास आया हूं। अभी मुझे यहां पर बताया गया, कछार क्षेत्र में हर वर्ष बरसात के दिनों में यहां पे हजारों बीघा लैंड जलमग्न होती है। अभी राकेश सचान जी मुझे बता रहे थे। बहन और भाइयों, राकेश सचान जी ने बता दिए तो मान के चलिए आपकी समस्या का समाधान हो गया। हम लोगों का ये मानना है, मोदी जी के नेतृत्व
कि सरकार को डूब मरना चाहिए। जो सरकार गरीब की आवाज न सुनती हो, अन्नदाता किसान की आवाज न सुनती हो, युवा की आवाज न सुनती हो। सरकार का मतलब समस्या के सामने लाचार होना नहीं। सरकार का मतलब होता है समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करके उसको हमेशा के लिए उखाड़ फेंको, समाधान का रास्ता निकालो। और उसी समाधान के लिए डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है, प्रयागराज वासियों को तो पता ही है कुंभ 2019 कैसे हुआ था। 13 और 7 में भी कुंभ हुए थे। तब की दुर्व्यवस्था, तब की अराजकता किसी से छुपी हुई नहीं थी। और 2019 में प्रयागराज कुंभ क्या भव्य था, क्या दिव्य था। भव्यता, दिव्यता, सुरक्षा, सुव्यवस्था और स्वच्छता का जो मानक गढ़ा था प्रयागराज कुंभ, ये डबल इंजन सरकार की सोच है। प्रयागराज वैश्विक मंच पर छा गया था। उस समय मेरी टीम के हिस्से थे आज भी डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सिद्धार्थ राज सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री थे, नंदी जी हमारी सरकार के मंत्री आज भी हैं, श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, सांसद के रूप में श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, ये सभी लोग दीपक पटेल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल निषाद पार्टी, इन लोगों ने लोकसभा क्षेत्र का फूलपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहां पर भगवान प्रयागराज की असीम कृपा और मां गंगा की कृपा भूमि का क्षेत्र है। हम सब के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक पावन तीर्थ के रूप में पूज्य क्षेत्र है। हर व्यक्ति की आस्था जुड़ी रहती है और यह वर्ष तो विशेष है क्योंकि 12 वर्ष में आने वाला महाकुंभ का आयोजन जनवरी 2025 में फिर से प्रयागराज में होने जा रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को की सूची में लेकर के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उसे मान्यता दिलाई है, ऐसी पावन धरा पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 के ठीक पहले फूलपुर विधानसभा क्षेत्र का ये उपचुनाव आप सबसे अपील करने के लिए आज मुझे यहां लेकर के आई है। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 10 वर्ष में भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। 7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बिना रुके, बिना झुके, बिना टिके, बिना हटे ये डबल इंजन की सरकार कार्य की है। और अगर उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ है तो प्रयागराज भी उससे अछूता नहीं रहा। प्रयागराज में भी परिवर्तन देखने को मिला है। बहनों और भाइयों, याद करिए, कभी ये क्षेत्र, कभी उत्तर प्रदेश अराजकता और दंगों के लिए जाना जाता था, गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, पहचान का संकट था। युवाओं के सामने, नौजवानों के सामने बेटी और बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, व्यापारी असुरक्षित महसूस करता था।
नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी, नौकरी पहले ही नीलाम हो जाती थी। किसान शासन की किसी सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त करता था, गरीब को राशन नहीं मिलता था। आप सोचिए 10 वर्ष के अंदर मोदी जी ने देश के अंदर जो परिवर्तन करके दिखाया है, पिछले 7.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इन योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने और अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों के एक मकान बन गए। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बना, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 62 लाख गरीबों के घर में भी एक शौचालय बना। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का एक फ्री में कनेक्शन उपलब्ध आया। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख गरीबों को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिला और होली और दीपावली को फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उन्हें मुफ्त में उपलब्ध हो रहा है। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में उनके जो कारिंदे थे उनके पास चला जाता था। ये पीडीए नहीं, ये प्रोडक्शन हाउस है दंगाइयों और अपराधियों का। इन लोगों ने, याद करिए, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा अपराधी नहीं, कोई ऐसा माफिया नहीं जो समाजवादी पार्टी का शागिर्द न हो। याद करिए, प्रयागराज का अतीक अहमद राव, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी रहा हो, अम्बेडकर नगर का खान मुबारक राव हो, ये सभी के सभी समाजवादी पार्टी के प्रोडक्शन हाउस की ही उपस्थिति। बिजनेस पार्टनर थे लोग, एक साथ अपराध के लिए बिजनेस करते थे। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं जिसके नाम पे भ्रम में डालते हैं। बहन और भाइयों, समाजवादी आंदोलन देश की आजादी के बाद देश के अंदर प्रारंभ हुआ था मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रशेखर जी, जगेश्वर मिश्रा जी, मोहन सिंह जी जैसे स्वनामधन्य सोशलिस्ट और समाजवादी इस आंदोलन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए काम किया, राजनीति की शुचिता के लिए आजीवन लड़ते रहे। ये आज की समाजवादी पार्टी तो माफिया और अपराधियों का जमावड़ा भर रह गया है और इसीलिए तो प्रदेश के अंदर एक नारा निकल पड़ा है, देख सफाई बिटिया घबराई। देख सफाई बिटिया घबराई। यही तो अयोध्या में हुआ, यही कन्नौज में हुआ, यही लखनऊ में हुआ, यही हरदोई में इन लोगों ने किया। अब आप बताओ, क्या इसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी क्या? हाँ, मुझे बताओ, इनको बुरा लगता है, कहते हैं साहब कार्रवाई क्यों कर दी? हमने कहा इन अपराधियों को और इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बहन और भाइयों, ये वही माफिया और अपराधी हैं जो एक और 2006 में 2 विधायकों की निर्मम हत्या हुई थी। याद करिए, गाजीपुर में श्री कृष्णानंद राय की हत्या हुई। कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए थे और में एक रमेश पटेल भी थे।
एक रमेश यादव भी थे, ऐसे ही 7 लोग थे। निर्मम हत्या गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पनपने वाले उस माफिया के इशारे पर उसके संरक्षण में हत्या हुई थी, जिसके मरने पर मरसिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का मुखिया जाता है। बहनों और भाइयों, याद करिए राजूपाल की हत्या करने वाला कौन माफिया था। राजूपाल की हत्या करने वाला व्यक्ति किसी समाजवादी पार्टी के शागिर्द बनकर के प्रयागराज को बदनाम करता था। आप याद करिए, ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी का मतलब आज के दिन पर समाजवादी पार्टी का मतलब प्रोडक्शन हाउस है। ये माफिया और अपराधियों का, हर दुर्दांत माफिया और अपराधी यहां से पैदा होते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, पनपते हैं, और इनको अच्छे अच्छे ट्रेनर वहां पर इन लोगों ने पैदा करवाए हैं।